हेलो गाइस, आज वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो फिल्म स्टार्स के ऊपर नहीं है। आज थोड़ा हटकर हम वीडियो लाए हैं और ये बैंडिट क्वीन फूलन देवी जो हैं उनके ऊपर है। तो जानते हैं उनसे संबंधित कुछ रोचक बातें। तो आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आपको बता दी गाइस कि फूलन देवी एक भारतीय डाकू थी और बाद में वो राजनेत्री भी बन गई थी और उनका एक नाम बैंडिट क्वीन इस नाम से भी वो जानी जाती हैं। और फूलन देवी का जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश के घूरा नामक एक बहुत ही गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। आपको बता दें 11 साल की उम्र में उनके दादा का निधन हो गया और जो उनके पिता थे वे परिवार में सबसे बड़े थे। इसी कारण उन्हें परिवार का मुखिया बना दिया गया और सब जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। फूलन देवी ने मात्र 15 साल की आयु में ही एक बड़े हादसे का शिकार हो गई थी वो, और उनके गांव के कुछ ठाकुरों ने उनको जबरदस्ती उठा लिया था और उनका कथित तौर पर रेप किया था। साथ ही उन्हें कुछ दिनों तक एक ही कमरे में बांध कर रखा था और साथ ही इस घटना का न्याय पाने के लिए फूलन देवी ने भटकती रही दर दर, लेकिन कहीं भी उन्हें न्याय नहीं मिला। तब फूलन देवी को मजबूरन बंदूक उठानी पड़ी। आपको बता दें बचपन में ही उनके चाचा मायादीन ने उनकी पैतृक जमीन को अपने बस में करने के लिए उनकी शादी 11 साल की उम्र में उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े पुन्नीलाल से कर दी। फूलन देवी इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उन्होंने इस शादी को तोड़ करके अपने घर आ गई, क्योंकि पति भी उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, मार पिटाई भी करता था और अपने पिता के साथ कृषि कार्य में हाथ बटाया। पर फूलन देवी के साथ यह हादसा अकेला नहीं था, उनके साथ उसके बाद भी कई हादसे हुए और इंसाफ के लिए उन्हें दर दर भटकना भी पड़ा और डकैतों ने उन पर हमला भी किया, उन्हें उठाकर भी ले गए और उनके साथ जबरदस्त रेप भी किया। कुछ सालों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात विक्रम मल्लाह से हुई, जिसके साथ मिलकर उन्होंने डाकुओं की एक अलग ही गैंग बना ली। फिर क्या था, फूलन देवी अपने साथ हुए गैंग रेप का बदला लेने लगी। 1981 में 22 ठाकुरों को एक साथ उन्होंने लाइन में लगाकर बांधकर छलनी कर दिया बंदूकों की गोली से, जिसके बाद गांव से लेकर पूरे चंबल घाटी में फूलन देवी के नाम का डंका बजना लगा। इस पूरे कारनामे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको गिरफ्तार करने के आदेश दिए और साथ ही धनराशि का इनाम भी ऐलान कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस टीम फूलन देवी को पकड़ने में बिल्कुल ही नाकाम रही। आपको बता दें गाइस कि फूलन देवी ने विक्रम मल्लाह की मदद से ही बंदूकें वगैरह सब चलाना सीखा था और डकैतों की गैंग में फूलन देवी उस समय की एक अकेली महिला थी जो डाकू थी। वे अपने अपराध के बाद दुर्गा मंदिर जाती थी और अपनी सुरक्षा के लिए देवी माँ को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती थी। फूलन देवी के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब लोग उन्हें देवी के रूप में मानने लगे और उन्हें फूलन देवी का नाम दिया। साल 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फूलन देवी को सरेंडर करने के लिए कहा। उनकी बात को उन्होंने मान लिया और सरेंडर भी कर दिया, क्योंकि उनका जो साथी था विक्रम मल्लाह वह पुलिस की एक मुठभेड़ में मारा गया था। सरेंडर होने के बाद फूलन देवी ने सरकार से अपनी कुछ शर्तों को मनवाया भी था, जिसकी हम जानकारी आपको दे देते हैं। उन्होंने कहा कि अपने साथियों को मृत्युदंड न देने का निवेदन किया और गैंग के सभी लोगों को 8 साल से अधिक की सजा न देने की बात कही, जिसे सरकार ने शांतिपूर्वक से मान लिया था। जबकि उनके मुकदमे में 11 साल की देरी हो गई थी, जिसके दौरान वे ग्वालियर सेंट्रल जेल में एक साधारण कैदी के रूप में बंद थी। साल 1994 में उनकी रिहाई के बाद उन्हें शराब निषेध और महिला अश्लीलता साहित्य के बारे में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए डॉक्टर रामदास द्वारा आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन ने भारतीय राजनेत्री के रूप में उनका मार्ग प्रशस्त किया था। 11वीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा और आपको बता दें मुलायम सिंह यादव द्वारा सक्रिय रूप से राजनीति में लाया गया था। 15 फरवरी 1995 को फूलन देवी ने दूसरी शादी उमेद सिंह नामक एक व्यक्ति से की थी और उमेद सिंह के साथ प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लिया था। फूलन देवी ने वर्ष 1996 में से 1998 तक एक सांसद के रूप में हमारे बीच में काम किया है और इसके बाद वे 1998 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट से
हार गई थी और 1999 के लोकसभा चुनाव में फिर से चुन ली गई थी। आपको बता दें, फूलन देवी पूर्ण रूप से राजनीति में आने के बाद अपने खाली समय में पुस्तक पढ़ा करती थी। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय लेखकों में मैरी थेरेस क्यूनी ऑफ पाल रामवती की मदद से अपनी आत्मकथा आई फूलन देवी की रचना की है। आपको बता दें, अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने पति को बहुत बुरे चरित्र के रूप में दिखाया है। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी के आवास के बाहर कुछ लोगों ने उनको गोली मार दी। सिर पर, छाती पर, कंधे पर उनको गोली लगी थी और उनके पर 9 बार गोली चलाई गई थी। और इस बाद में कार को बीच रास्ते में ही छोड़कर वे ऑटो रिक्शा से, आपको बता देगा इसकी फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी ने बाद में फूलन देवी के पति उमेश सिंह पर ही उनकी हत्या का आरोप लगाया था। और आपको बता दें कि इसका आरोपी शेर सिंह राणा था, जिसने कि अपना ये जुर्म खुद कबूल कर लिया था और थाने में जाकर कहा था कि मैंने जो उसने उच्च जाति के ठाकुरों का वध किया था, उस वजह से मैंने ये बदला लेने के लिए उसको मारा है। तो इस प्रकार फूलन देवी, तो आपको बता दें गाइस, 25 जुलाई 2001 जब दिल्ली में शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने आया और फूलन के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ने की उसने इच्छा जाहिर की। पहले तो खीर खाई और घर के गेट पर ही फूलन देवी को गोलियों से भून डाला और तनकर कहा कि बेहमही हत्याकांड का मैंने बदला ले लिया है। और दिल्ली के एक कोर्ट ने 14 अगस्त 2014 को शेर सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी। फूलन देवी की सारी जिंदगी यही कहानी रही। रोंगटे खड़ी करने वाली उसकी कहानी समाज की कई सच्चाइयों को बयान करती है। तो गाइस, बेहमई गांव में एक डाकू बनी लड़की ने अपने साथ हुई जातियों का ऐसा बदला लिया कि देखने सुनने वालों के होश उड़